मोहब्बत की कहानी और जिन्नू की मेहमान से मोहब्बत। जब दिल ने जिन्नू को चांद लिया, पहाड़ों के दरमियान छुपा हुआ मेहमान सराय वादा ग़ियाब। वो जगह थी जहाँ लोग भूल कर भी कदम नहीं रखते थे, क्योंकि कहते हैं कि इस सराय में कदम रखने वाला कभी पूरी तरह जिंदा वापस नहीं जाता। अगर अभी जाए तो इसकी आंखों के पीछे कुछ ऐसा बदल चुका होता है जो इंसानों जैसा नहीं रहता। इसी सराय में एक रात ज़ेरुनियन नामी लड़की पहुंची थी, जो शहर से दूर अपनी ढकी छपी तहकीक के लिए सफ़र कर रही थी। वो पुराने अफसानों, माफौक और फितरत वाक़यात और भटकी हुई रूहों पर आर्टिकल लिखने वाली एक बहादुर मगर ज़िद्दी लड़की। बारिश तेज थी, पहाड़ों की हुआ चीखती थी और अंधेरा ऐसा घना था जैसे रात ने अपनी सियाही ज़मीन पर उंडेल दी हो। इसी अंधेरी रात में थकी हारी ज़ेरुनियन को दिखाई दिया एक पुराना टूटा हुआ मगर जलती लालटेनों से रोशन सराय का बोर्ड, मेहमान सराय वादा ग़ियाब, जहाँ हर मेहमान खुश नसीब नहीं होता। ज़ेरुनियन ने पढ़कर हंस दी। इसे ऐसे जुमलों की आदत थी, मगर इसे मालूम नहीं था कि ये जुमला तंज नहीं, एक वार्निंग थी। सराय के अंदर दाखिल होते ही हुआ का एक अजीब धचका लगा, जैसे दरवाजे के पीछे कोई ताकत इंतजार में खड़ी हो जो ज़ेरुनियन को पहचान गई हो। लॉबी में मौजूद बोसीदा फर्नीचर, टूटी दीवारों पर टंगे पुराने आईने और झूलते बल्ब जिसका पीला नूर किसी मरे हुए चिराग की आखिरी सांस जैसा लग रहा था, सब कुछ गैर हकीकी महसूस हो रहा था। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा मर्द खड़ा था, चेहरा ऐसा जैसे किसी ने मोम के पतले में वक्त को कैद कर दिया। इसने ज़ेरुनियन को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम अकेली आई हो? ज़ेरुनियन ने मुस्करा कर कहा, हाँ, कमरा चाहिए। बारिश रुकने तक ठहरना है। बूढ़े ने इसे कमरा नंबर 13 की चाबी दी, वही कमरा जिसके सामने असर गैबी के कई वाक़यात हुए थे। चाबी पकड़ाते वक्त बूढ़े ने सरगोशी की, अगर तुम्हें कोई मेहमान दिखाई दे तो इसे जवाब मत देना, खास तौर पर अगर वो मुस्कराए। ज़ेरुनियन के चेहरे पर हैरत और हंसी दोनों आए, मगर वो चाबी लेकर कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे के अंदर दाखिल होते ही एक ठंडी लहर ने इसे छू लिया, जैसे कई सौ साल पुरानी सांसों की बासी हुआ ने इसके गिर्द चक्कर लगाया। कमरा बिल्कुल खाली था, बस एक बिस्तर, एक आईना और एक पुरानी लकड़ी की खिड़की जिससे पहाड़ियों की अंधेरी रात साफ दिखाई देती थी। जैसे ही ज़ेरुनियन ने अपना बैग रखा, ऊपर वाली मंजिल से तेज कदमों की आवाज़ें आईं, भारी, खौफनाक और बेतरतीब। वो चौंकी, मगर इसे लगा शायद बारिश की वजह से कोई और मेहमान भी ठहरा हुआ होगा। लेकिन फिर खिड़की के बाहर से किसी की सरगोशी आई, एक मर्दाना आवाज़, बहुत हल्की, बहुत करीब, जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल बराबर खड़ा हो। तुम आ गई, आखिर तुम मुझे मिलने आ गई। ज़ेरुनियन चौंक कर खिड़की के पास गई, मगर बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा, बारिश की नमी और वादी की गहरी खामोशी। वो पलटी ही थी कि आईने में कुछ हिलता हुआ दिखा, जैसे इसके पीछे कोई खड़ा हो, कोई जिसका वजूद रोशनी को भी जज्ब कर ले। ज़ेरुनियन ने पलट कर देखा, मगर कमरा खाली था। वो घबरा कर बैठ गई। अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद किड़ाख उनकी आवाज़ से बंद हुआ, जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो। ज़ेरुनियन की सांस तेज हो गई। फिर कमरे के कोने से धुंध उठी, सफ़ेद, घनी, थरथराती हुई, और धुंध के अंदर से एक लंबा धुआंधार साया नमूदार होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो साया एक बाकायदा शक्ल इख्तियार करने लगा। चेहरा नीम वाज़े, आंखें सुर्ख मगर गमगीन, जिस्म धुंध से बना हुआ मगर मजबूत, जैसे किसी ने मोहब्बत और भटकी हुई रूह के मिलाप से इसे तराशा हो। ज़ेरुनियन ने खौफ से पीछे हटते हुए कहा, कौन हो तुम? वो साया आहिस्ता आहिस्ता ज़ेरुनियन के सामने आया। इसकी नम धुंध जैसी उंगलियां लरसती रोशनी में जाहिर हुई। वो धड़कते हुए दिल की तरह धड़क रही थी। साया बोला, आवाज़ ऐसी जैसे किसी ने टूटी हुई बांसुरी में दर्द भर दिया हो, मैं सुएरूफ, इस सराय का पहला और आखिरी मेहमान। एक लम्हे को खामोशी तारी हो गई। फिर वो मजीद बोला, मैं जिन्नू हूँ और तुम मेरी मेहमान हो। तुम्हें पता भी नहीं कि मैं तुम्हारा कितने बरसों से इंतज़ार कर रहा था। ज़ेरुनियन हैरान, खौफज़दा और बेयकीन सी बोली, मेरा इंतज़ार? किम? मैं तो पहली बार यहाँ आई हूँ। जिन्नू की सुर्ख आंखों में गहरी उदासी तीर गई। मोहब्बत कभी पहली बार नहीं होती। मोहब्बत तो रूहों की पहचान होती है। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। ज़ेरुनियन ने कांपते हुए कहा, मैं इंसान हूँ और तुम जिन्नू हो। सुएरूफ हल्का सा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें दर्द, दीवानगी और मोहब्बत सब कुछ बंद था। मोहब्बत शक्ल जिस्म जहां नहीं देखती, सिर्फ दिल देखती है।
और मेरा दिल सदियों से तुम्हारा है ज़रुयन। ज़रुयन का दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। मैं किसी को नहीं जानती। जनू ने हाथ बढ़ाया। हुआ में धुंध की लहरें बनने लगे और फिर ज़रुयन के सामने एक मंजर उभरा। एक पुरानी वादी, एक लड़की ज़रुयन जैसी, जो एक जनू लालके के साथ हंस रही थी, खेल रही थी, मोहब्बत में डूबी हुई थी। फिर एक हुजूम आया। लोगों ने लड़की को पत्थरों में कैद कर दिया, जनू को मार दिया और जाते जाते लड़की ने रोते हुए कसम खाई, हम दोबारा मिलेंगे, चाहे मैं इंसान बनकर आऊं या तुम राख बन जाओ। मंजर गायब हुआ। ज़रुयन की आंखों में आंसू भर आए, मगर वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी। मैं वो नहीं हूं, मैं ज़रुयन हूं, कोई और नहीं। सुएरूफ धीरे से बोला, रूहें बदल जाती हैं, पहचान नहीं। फिर कमरा एकदम लरजने लगा, लाइटें बुझ गईं, खिड़कियों के शीशे टूटने लगे। जनू ने गहरी सांस ली और बोला, तुम आज मेरी मेहमान हो, मगर हमेशा के लिए। ज़रुयन भागी, मगर दरवाज़ा खुद बंद हो गया। जनू धुंध में बदलकर उसके रास्ते में आ गया। मैं तुम्हें ले जाऊंगा अपनी दुनिया में, वहां कोई तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकेगा। ज़रुयन ने चीख कर कहा, मैं नहीं जाना चाहती, मुझे छोड़ दो। सुएरूफ की आंखें खून की तरह लाल हो गईं, मगर उसकी आवाज़ अब भी नरम थी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मोहब्बत कभी नुकसान नहीं पहुंचाती, मगर दुनिया ने हमेशा मुझे तुमसे दूर किया है। इस बार नहीं। वो ज़रुयन के करीब आया, इतना करीब कि इसकी ठंडक ज़रुयन के जिस्म में उतरने लगी। मैं तुम्हें अपना वादा याद दिलाने आया हूँ। अचानक पूरे सराय से चीखें बुलंद हुईं, मर्दों की, औरतों की, बच्चों की, जैसे बरसों पुराने मेहमान अब भी सराय में कैद हो। हुआ कि झोंके में कई साए भागते दिखाई दिए, जैसे सब जनू सुएरूफ को रोकने की कोशिश कर रहे हो। मगर सुएरूफ बोला, आज कोई नहीं रोक सकता। आज मेरी मेहमान, मेरी मोहब्बत वापस मेरी है। ज़रुयन ने हिम्मत करके सूरा अल-नास पढ़ना शुरू किया। सुएरूफ का चेहरा मुड़ने लगा, इसकी धुंध फटने लगी। वो दर्द से चलाया, ये मत पढ़ो, तुम वादा करती थी कि कभी मुझे नहीं छोड़ोगी। ज़रुयन रोती रही, पढ़ती रही। सुएरूफ जमीन पर धंसने लगा, इसकी चीखें वादी में गूंजने लगी। ज़रुयन, मोहब्बत को क्यों सजा देती हो? इसकी सुर्ख आंखें आखिरी बार जगमगाए, फिर धुंध का बदन राख बनकर बखर गया। सराय में सन्नाटा छा गया। ज़रुयन बेहोश हो गई। सुबह जब आँख खिली, वो लाबी में लेटी थी। बूढ़ा सराय वाला उसके पास बैठा था। तुम बच गई, मगर वो मरेगा नहीं। जनू मोहब्बत में कभी नहीं मरते, वो वापस आएगा जब तुम दोबारा इसकी दुनिया के दरवाजे के करीब जाओगी। ज़रुयन ने डरी हुई आंखों से बाहर देखा। दूर पहाड़ की चोटी पर धुंध की एक शक्ल खड़ी थी, सुर्ख आंखें, आहिस्ता आहिस्ता इसे देखती हुई, जैसे इंतजार कर रही हो। ज़रुयन ने सांस रोकी। हुआ कि सरगोशी साफ सुनाई दी, मैं वापस आऊंगा, मेरी मेहमान, मेरी मोहब्बत। और ज़रुयन जान गई कि कहानी खत्म नहीं हुई, सिर्फ वक्त ने इसे कुछ देर के लिए रोक दिया है।